तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर घमासान तेज, बीजेपी जेजेपी और कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 12 मार्च को आजम खान के समर्थन में अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा, पहले फेज में खुद भी होंगे शामिल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आरएसएस और योगी पर ओवैसी का जुबानी हमला, कहा इन्हें सेकुलरिज्म से है एलर्जी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, और सीएम वसुंधरा राज्य ला सकती हैं राजस्थान की राजनीति में घमासान, नई पार्टी गठित करने की है अटकलें। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सब कुछ भूल सकती हूं नंदग्राम नहीं, मुझ पर मारा गया था पेट्रोल बम, बोली ममता बनर्जी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नंदग्राम में महासंग्राम, ममता ने शुभेंदु को दी चुनौती, कहा नहीं खेले हिंदू कार्ड, मैं भी हूं हिंदू बेटी, या चंडी पाठ। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चुनाव से पहले ही बिखरा बीजेपी एआईयूडीएमके का कुनबा, अलग हुई एक और पार्टी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, विधायकों को अल्टीमेट, पक्ष में न किया वोट तो गांव में नहीं घुसने देंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, इस्तीफा देने के बाद बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत, 4 साल में सिर्फ 9 दिन शेष रह गए। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कृषि कानून को लेकर बरसे टिकैत, मोदी सरकार ने किसानों की पगड़ी उछालने का किया है काम, गोली खाएंगे पर पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। खट्टर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर घमासान तेज, बीजेपी जेजेपी और कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस हरियाणा विधानसभा में भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, और इसके मद्देनजर पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने सदस्यों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा सरकार के मंत्री और भाजपा के मुख्य सचेतक कंवरपाल ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता विधायक दल के सभी सदस्यों से 10 मार्च को सदन में लगातार उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाता है। व्हिप जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि नेतृत्व की अनुमति के बिना वो सदन से बाहर न जाएं। चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वो मत विभाजन और मतदान के समय उपस्थित रहेंगे। भाजपा के सहयोगी दल जजपा ने भी अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। चलिए अगली खबर, 12 मार्च को आजम खान के समर्थन में अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा, पहले फेज में खुद भी होंगे शामिल। दरअसल दोस्तों, पिछले 1 साल से जेल में बंद आजम खान के लिए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रेम अचानक जाग उठा है। रामपुर से एसपी सांसद आजम खान के समर्थन में अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकालेंगे। ये साइकिल यात्रा रामपुर में 12 मार्च को निकाली जाएगी। इसका समापन 21 मार्च को लखनऊ में होगा। इस दौरान पार्टी के बहुत से बड़े नेता साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। दोस्तों बता दें, साइकिल यात्रा का पहला फेज 11 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें खुद अखिलेश यादव हिस्सा लेंगे। रामपुर भी जौहर यूनिवर्सिटी में 12 मार्च को अखिलेश एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आजम खान पर बहुत से केस दर्ज होने के बाद भी एसपी ने इसके विरोध में कुछ बड़ा नहीं किया। 2 बार छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जिसके लिए पार्टी को आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। आजम के पक्ष में आवाज उठाने के लिए अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े हुए थे। चलिए अगली खबर, आरएसएस और योगी पर ओवैसी का जुबानी हमला, कहा इन्हें सेकुलरिज्म से है एलर्जी। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सेकुलरिज्म के विरोध में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। उन्होंने अपने सिलसिलावार ट्वीट में आरएसएस और योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा है कि संघ के धर्मनिरपेक्ष से एलर्जी है, क्योंकि वो देश में बहुसंख्यकों को स्टेट के रूप में देखना चाहता है। उन्होंने कहा है कि धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, बंधुता और समानता संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख हिस्सा है। चलिए अगली खबर, पूर्व सीएम वसुंधरा राज्य ला सकती हैं राजस्थान की राजनीति में घमासान, नई पार्टी गठित करने की अटकलें। दरअसल दोस्तों, ऐसी अटकलें जोरों पर हैं कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य अपनी खुद की पार्टी बनाने की योजना बना रही है। ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि राजस्थान के पूर्वी इलाके में अपनी 2 दिवसीय लंबी धार्मिक यात्रा के दौरान राज्य अपनी दिवंगत मां विजय राजे सिंधिया और खुद की प्रशंसा करती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई नीतियों के बारे में बात करने से परहेज किया। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली सब कुछ भूल सकती हूं नंदग्राम नहीं, मुझ पर मारा गया था पेट्रोल बम। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि सब कुछ भूल सकती हूं लेकिन नंदग्राम नहीं भूल सकती हूं, अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदग्राम को नहीं भूल सकती हूं। वो नंदग्राम 1 और नंदग्राम 2 के दोनों ब्लॉक में रैली करेंगी।
ममता बनर्जी चुनाव ऐलान के बाद पहली बार नंदग्राम पहुंची हैं। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि जमीनी आंदोलन में सिंगूर और नंदग्राम को एक साथ जोड़ दिया था। मेरे दिमाग में था कि वो नंदग्राम या सिंगूर से चुनाव लड़ेंगी। नंदग्राम में मेरी गाड़ी पर पेट्रोल बम मारा गया था, उस समय कोई नहीं था, वो रास्ता पर थी। चलिए अगली खबर। चुनाव से पहले ही बिखरा बीजेपी AIUDMK का कुनबा, अलग हुई ये पार्टी। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर हुए मतभेद के बाद अभिनेता से राजनेता बने विजयकांत की पार्टी DMDK मंगलवार को बीजेपी AIUDMK के गठबंधन से अलग हो गई है। दोस्तों बता दें, DMDK ने इस संबंध में बयान जारी कर घोषणा की है। DMDK ने अपने बयान में कहा है कि 3 दौर की वार्ता के बावजूद सीटों के बंटवारे में गैर बराबरी की वजह से गठबंधन छोड़ रहे हैं। दोस्तों बता दें, बीते कुछ हफ्तों से DMDK ये संकेत दे रही थी कि अगर उसकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो अकेले दम पर राज्य की सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि जारी एक बयान में DMDK के आगे की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। चलिए अगली खबर। हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, विधायकों को अल्टीमेट, पक्ष में न किया वोट तो गांव में नहीं घुसने देंगे। दरअसल दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने फतेहाबाद में विधायक दूडाराम, सोहना विधायक देवेंद्र सिंह बबली और रतिया विधायक लक्ष्मण नापा के आवास पर प्रदर्शन किया। किसानों ने तीनों विधायकों के प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के खिलाफ वोट करने का आह्वान किया। किसानों ने चेतावनी दी, अगर सरकार के पक्ष में वोटिंग की गई तो इन विधायकों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों बता दें, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए विधायकों के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। चलिए अगली खबर। इस्तीफा देने के बाद बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत, 4 साल में सिर्फ 9 दिन शेष रह गए। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड में सियासी उथल पुथल मची हुई है। इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को उत्तराखंड के CM पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल बोबी रानी मौर्य के इस्तीफा सौंपने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर कहा है कि लंबे समय से राजनीति में हूं, CM के 4 साल पूरा होने में सिर्फ 9 दिन शेष रह गए हैं। इस दौरान मीडिया ने पूछा कि आपके इस्तीफे की क्या वजह है, तो उन्होंने कहा है कि इसके बारे में जानने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पार्टी ने मुझे 4 साल उत्तराखंड के लोगों की सेवा करने का मौका दिया। उत्तराखंड का CM बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगे कहा है कि बुधवार को पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में फैसला होगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सूत्रों के मुताबिक CM रावत ने पहली बार विधायक बनने वाले धन सिंह रावत का नाम अगले मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया है। चलिए अगली खबर। कृषि कानून को लेकर बरसे टिकैत, मोदी सरकार ने किसानों की पगड़ी उछालने का किया है काम, गोली खाएंगे पर पीछे न हटेंगे। दरअसल दोस्तों, बेक्यू प्रवक्ता राकेश टिकैत एक बार फिर से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार पर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने किसान की पगड़ी उछालने का काम किया है। टिकैत ने इसके अलावा ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो गोली खा लेंगे पर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सोमवार को के इस सिलसिलावार ट्वीट के जरिए ये बातें कही हैं। दोस्तों बता दें, टिकैत ने लिखा है कि सरकार सुन ले, MSP कानून भी बनेगा, 3 कृषि कानून भी वापस होंगे। जय किसान था, है और रहेगा। दरअसल वो इस दौरान किसान महापंचायत शेरपुर में थे। उनके हैंडल से आगे कहा गया है कि देश का किसान सीने पर गोली खाएगा पर पीछे नहीं हटेगा। तेल के बढ़ते दामों को लेकर वो आगे बोले, फसलों की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही है लेकिन ईंधन की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि कृषि कानून के खिलाफ किसान एकजुट है। सरकार किसान को जाति धर्म में बांटने का काम कर रही है, लेकिन किसान जाति और धर्म में नहीं बटेगा। अनाज, खाद, कृषि उत्पाद से संबंध रखने वाला हर उस व्यक्ति का जाति धर्म केवल किसान कौम है। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं 13 मार्च को पश्चिम बंगाल जाऊंगा, वहां किसान, मजदूर और युवाओं से मिलूंगा। तीनों काले कानूनों और MSP पर किसानों से बात करूंगा। सरकार ने किसान की पगड़ी उछालने का काम किया है। चलिए अगली खबर। हरियाणा में बीजेपी JJP में खटपट, दुष्यंत के विधायक बोले खत्म होगा गठबंधन। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुए हैं, जबकि इन कानूनों का विरोध हरियाणा में भी जमकर हो रहा है। इसी वजह से मनोहर लाल खट्टर की सरकार में शामिल JJP के कुछ विधायक इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच जननायक जनता पार्टी के टोहना से विधायक देवेंद्र बबली ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और जजपा प्रमुख दुष्यंत चौटाला से कहा है कि हमें खट्टर सरकार से अलग हो जाना चाहिए। इसके साथ टोहना से विधायक देवेंद्र बबली ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में वोट करना मेरी मजबूरी है, लेकिन इस समय ऐसे हालात बन गए हैं कि हमें मनोहर लाल खट्टर सरकार से गठबंधन तोड़ देना चाहिए।